तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज, जहाँ पर हमारी पहली खबर आ रही है बीएसएनएल से रिलेटेड, जहाँ पर आप जानते हो कि ये जो सरकारी पीएसयू है वो वापस जाग रही है और इन्होंने अवार्ड किया है 5,000 करोड़ का डील, जो कि आरवीएनएल लेड कंसोर्टियम भारत नेट के लिए है, जहाँ पर मिडिल माइल नेटवर्क के अंतर्गत ये डील की गई है। तो बेसिकली दोस्तों एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक जेवी है आरवीएनएल, एचएफसीएल, एरियल टेलीकॉम सर्विसेज वगैरह के बीच में, और बेसिकली यहाँ पर एक मिडिल माइल नेटवर्क होता है। कोई भी अगर आप नेटवर्क बनाते हो इंटरनेट का, तो उसके अंदर का एक हिस्सा होता है जहां पर ये डील जो है इसके अंतर्गत ये डेवलप करेंगे ये वाला मिडिल माइल नेटवर्क अपने लिए। तो यहाँ पे जब डिटेल्स तो टेक्निकली मैं इतनी जाऊंगा नहीं, लेकिन एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, कल भी हमने बीएसएनएल की खबर कवर की थी। तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में अगर चीजें सही जाती है तो बीएसएनएल हमें जाते हुए नजर आएगा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर होगा इंडियन टेलीकॉम मार्केट के अंदर। अगली खबर दोस्तों ये पटना से, जहाँ पर दरभंगा के अंदर जो एम्स बनने वाला है इसके लिए फाउंडेशन स्टोन ले किया जाने वाला है 13 नवंबर को। तो दोस्तों ये जो एम्स दरभंगा है ये बहुत ज्यादा अजीब सा एम्स है, क्योंकि बन रहा है नहीं बन रहा है, कभी आधा जमीन कभी पूरी जमीन, अलग अलग इश्यूज के ये बीच में हमेशा रहा है। लेकिन मोर देन अ डेकेड इसके बारे में संकल्पना रखने के बाद एक्चुअल फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी यहाँ पर नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाने वाली है। 1,261 करोड़ का टेंडर ये होगा, जब पर एनबीसीसी, एचएससीसी, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिस, इन सबका यहाँ पे एक साथ ही अभी काइंड ऑफ बिहार का ऑफिस बनेगा एम्स में अंदर। वैसे एक पटना में एम्स है, ये दरभंगा एम्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जहाँ पर एक और टुकड़ा इस एक्सप्रेसवे का जल्दी ओपन अप होने वाला है लोगों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेच ऑफ साउथ दिल्ली एमपी रामवीर सिंह बिधूरी रोड से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दो ब्रिजेस की, जो कि यहाँ पर आगरा कनाल और गुड़गांव कनाल के ऊपर से जाते हैं, जिनके ओपन होने की वजह से लोग जो मथुरा रोड से आते हैं वो बिना ट्रैफिक जैम को फेस किए हुए सीधा जुड़ पाएंगे इस रोड पे। और इसके जैसे दोस्तों आप कह सकते हो दिल्ली से लेके ऑलमोस्ट गुजरात तक जो पूरा एक्सप्रेसवे है कुछ पोर्शंस को छोड़ते हुए वो ओपन अप हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है बेंगलुरु महानगर पालिका से रिलेटेड, जिन्होंने फाइनलाइज किया है डीपीआर फॉर अ मेजर रूट टनल प्रोजेक्ट कनेक्टिंग हेब्बल इन नॉर्थ टू सेंट्रल सिगबोर्ड जंक्शन इन साउथ। तो 6 लेन का टनल का प्रोजेक्ट है, 16,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 18 किलोमीटर का ये टनल होगा, जिसके अंतर्गत 3 सर्कल होंगे, मेहरे की सर्कल, रेस कोर्स रोड, लालबाग, इन जगहों पे। तो ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का प्रोजेक्ट है, महंगा प्रोजेक्ट है। टनल इंटरसेक्शंस वगैरह इसके अंदर बनाए गए हैं। 6 मीटर की टीबीएम्स इसके अंदर इस्तेमाल की जाएगी, डायमीटर वाली यूरोपियन मशीन जो है यहाँ पर होगी। बहुत बड़े बड़े चीजें लिखी गई है, बट एंड ऑफ द डे ये एक रोड प्रोजेक्ट है, तो ट्रैफिक वगैरह से राहत के बारे में तो हमको नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इंफ्रा पे स्पेंडिंग हो रही है एटलीस्ट। अगली खबर फिर अब बेंगलुरु मेट्रो से आ रही है, जहाँ पर नम्मा मेट्रो का जो ग्रीन लाइन का एक छोटा टुकड़ा था नागा संद्रा से लेकर मधुबरा के बीच में, जो कि तकरीबन महीने भर से डिले चल रहा था, ये फाइनली ओपन कर दिया गया है। 3.14 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, जो कि बेंगलुरु मेट्रो के टोटल नेटवर्क को एक्सपांड कर देगा 76.95 किलोमीटर के टोटल लेंथ के साथ। स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर मंजुनाथ नगर, चिक्काबेदराकल्लू और माधवरा है। तो ये एक सिग्निफिकेंट रिलीफ देगा उन हजारों कम्यूटर्स को जो तुमकुरू रोड का इस्तेमाल करते हैं, और एक क्रूशियल कनेक्टिंग आर्टरी होगी ये इस रोड के लिए, ये इस मेट्रो की वजह से। वैसे एक्सपेक्टेड है कि ये जो छोटा स्ट्रेच खुलेगा बस इसके वजह से ही 44,000 एडिशनल पैसेंजर्स नेटवर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है यूपी से, जाके स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एन एक्सपेंडिचर ऑफ 1,191.51 करोड़ रुपीस फॉर द रिवाइवल ऑफ केन कनाल सिस्टम और केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत का ये प्रोजेक्ट है। तो जल शक्ति मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा कहा गया है कि 16 लिंक प्रोजेक्ट देश भर में चल रहे हैं। केन बेतवा उसके अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। केन बेतवा बुंदेलखंड रीजन के अंदर के पानी की कमी को पूरा करने वाला है, जहाँ पर इरिगेशन, हाइड्रो पावर, ड्रिंकिंग वाटर तीनों चीजों को ये एड्रेस करेगा। हालांकि एमपी का भी इसमें योगदान है, लेकिन यूपी में अभी जो पानी है वो तो पहुंच जाएगा रिवर लिंकिंग से, लेकिन जब तक कनाल ना बने तब तक कोई मतलब नहीं होता है किसी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का। तो ऐसे कैनाल जो ऑलरेडी है उनको मेंटेन करना है, बड़ा करना है, इसके ऊपर काम किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जीरकपुर बाईपास से रिलेटेड, जिसके अंदर 11 साल से इंतजार के बाद एनएचए के द्वारा फाइनली बिड्स इनवाइट की जा रही है इस 6 लेन के बाईपास को बनाने के लिए, जो कि ओपन अप होगी दिसंबर 3 को। 1,329 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, जहां पर एनएचए के द्वारा जीरकपुर और पंचकुला के बीच का ये बाईपास होगा, जो हिमाचल के अंदर कई सारे ट्रैफिक को बाईपास करते हुए लोगों को आगे पहुंचाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड। आप जानते हो देश की वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रिक हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी है, और इन्होंने बीएसएनएल से कॉन्ट्रैक्ट जीता है 4,099 करोड़ का। तो दोस्तों मैंने पहले न्यूज दी कि मिडिल नेटवर्क बनाने के लिए कौन सी कंपनीज की हेल्प ली जाएगी, वो सब मेंशन किए आरवीएनएल वगैरह के जॉइंट वेंचर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो सामान लगेगा, क्रिएशन, अपग्रेडेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस वगैरह, उसके अंतर
अंतर्गत ये कॉन्ट्रैक्ट जो है पॉलीकैब ने जीता है। 10 साल का मेंटेनेंस भी वो करेंगे। यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का 5.5% इस्तेमाल किया जाएगा इसके लिए, और कर्नाटका, गोवा, पुदुचेरी इन जगहों पे ये पैसे और ये प्रोजेक्ट का जो है वो काम किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों, ये पावर जायंट एनटीपीसी से रिलेटेड, जिनके बोर्ड ने ट्यूसडे को अप्रूवल दिया है फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 80,000 करोड़ और थर्मल पावर प्लांट्स टोटलिंग 6,400 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी। तो दोस्तों भर भर के हमारे देश में चाहे वो रिन्यूएबल हो या ये नॉन रिन्यूएबल भी जरूरी होता है इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर बात करें कहाँ पे कैसा कैसा इन्वेस्टमेंट होगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में बात करूँ, तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट फेज 2 3 800 मेगावाट यहाँ पे होंगे टर्बाइंस। इसके बाद में गदरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 2 800 मेगावाट के प्लांट्स होंगे। इसके बाद में होने वाला है नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 3 800 मेगावाट के इसके अंदर प्लांट्स वगैरह होंगे। तो ऑब्वियसली बिजली की जरूरत देश में बढ़ते ही जाने वाली है, इसके अंदर ये और कुछ प्लांट्स बनना जरूरी है। आज के आस्पी डीसोल के बारे में बात करें तो गणेश कुमार पूछ रहे हैं, व्हाट्स योर थॉट्स ऑन रीसेंट ब्रिज कोलैप्स इन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? डू यू थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ करप्शन और डू यू थिंक इट वाज अ नॉर्मल एक्सीडेंट व्हिच इज कॉमन फॉर सच अ बिग प्रोजेक्ट? इफ यू नो एनी अदर रीजन प्लीज टेल। तो यार देखो, मैं ना ये जो आस्पीटी का सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स के साथ में दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पे NHRCL से हमारे चैनल का भी कनेक्शन रहा है और वहां से जो डायरेक्ट सोर्सेज से कनेक्शन मिला है, प्लस पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद में, और अगर आप उनके सोशल मीडिया प्रेसेस को भी देखो तो पहली बात तो ब्रिज कोलैप्स हुआ नहीं है। पहली बात NHAI का ये जो एक्सीडेंट कल हुआ है ये दर्दनाक है। वो ये रहा था कि क्रेन सेटअप करी जाती है तो एक काइंड ऑफ काउंटरवेट की जैसी चीजें होती है, उसके दौरान कोई घटना घटी है जहां पर ये जो वेट के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लॉक्स वगैरह थे वो कोलैप्स हुए, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है कई लोगों को जो है इसकी हानि भी हुई है, और ऑब्वियसली ऐसी कोई घटना घटनी नहीं चाहिए। लेकिन पहली बात, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो एक्चुअल कोई ब्रिज है उसको कोई कुछ चीज हुई नहीं है। ऐसा नहीं कि वो टूट गया है या उसके अंदर कोई कोलैप्स हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के दौरान एक इंसिडेंट हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वो तो एक ऑब्वियसली रिपोर्ट उसकी आएगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स का अगर ठीक से यहाँ पे काम न करना हुआ, SOP फॉलो नहीं अगर हो रही होगी, कोई ऐसी इंसिडेंट भी हो सकती है जहाँ पर किसी की गलती ना हो, कोई दूसरे अनफोर्सीन चीजों की वजह से गलती हो के एक्सीडेंट हो गया हो, किसी का यहाँ पर नेग्लिजेंस हो, ऐसी कई चीजें जो है रीजन हो सकती है। सच बात यह है कि एक्सीडेंट हुआ है, दुखद है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बात भी सच है कि कोई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का ब्रिज कोलैप्स नहीं हुआ है, और इसकी वजह से करप्शन जैसी चीजें जो है यहाँ पर अभी इस चीजों को उठाना जो है इस पॉइंट पे बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली अगर इतनी बड़ी घटना घटती है तो कई लोग सवाल में आएंगे, सवाल जवाब होंगे, रिपोर्ट बनेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, तब क्लैरिटी मालूम पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले वीडियो में।